शरीरे ता अरे कुहसिय प्रभु अनुज समेता। भगवान श्री राम जी रथ से उतर करके माँ गंगा की गोद में अपना चरण रखे हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं भारद्वाज मुनि बतहि पैरागा राम चरण के यदि अनुरागा। भारद्वाज मुनि यही तो है भगवान के चरण प्रथम इस माँ गंगा की गोद में पड़ा। ये बालुका धन्य हो गई। तब से तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास का महत्व बढ़ गया। लोग आते हैं और भगवान के इस चरण इस धरती पर पड़े, इसलिए इस बालुका में शयन करते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मानंद मुनिंद ज्ञानेंद्र बड़े बड़े संत आकर इस बालुका में लेटते हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग में ये महिमा है ना, वैसे अपना रमण रेती वृंदावन में जहां पर भगवान सुंदर खेल किए थे, वहां पर भी जाकर के संत लोग आज भी व्यक्ति जाकर के वहां पर लौटते भगवान के चरणों की धूल की ये महिमा कि ताप सत्समदम दया निधाना तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम जाना। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा दीना ही राम पद अति अनुरागा। तापस तीर्थराज प्रयाग में आए ना, जितना हो सके उतनी भक्ति करें। भगवान को जानते हैं, शरीर को कष्ट दे करके जो भजन किया जाता है वो भगवान को बड़ा प्रिय है। इसलिए लोग कहते हैं ना व्रत रहने के लिए कि व्रत हम कैसे रहें। उपवास यहाँ कल्पवास है, कुछ दिन के लिए ये वास है। तीर्थराज प्रयाग का कुछ दिन का वास है। कल्प माने बदलना, वास माने निवास। लेकिन इसका अर्थ अलग है। वाल्मीकि जी रामायण में लिख दिए हैं कि प्रयागे प्रयागे तीर्थे च वासे च स्नाने दाने प्रते शयने भावते यज्ञे पूर्णे च पदमांघ्रिते। वाल्मीकि जी ने लिख दिया कि तीर्थयात्र प्रयाग में आवे तो प्रथम दान स्नान करें और संतों की वाणी से सुंदर सुंदर मधुर लीला का गुणगान करें और यहाँ आकर के दान करें। दान जरूरी है। यहाँ पर आकर जितनी भजन हो सके, जितनी भजन हो सके उतनी भजन करना चाहिए। जब शुरू में इंसान जब प्रयाग में आता है कल्पवास करने के लिए तो उसको ध्यान नहीं होता ना, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। धीरे धीरे इस गंगा की ऐसी गोद है कि बड़े बड़े जो व्यक्ति जिन्होंने भगवान की कभी भजन नहीं किया, जिन्होंने नाम भी नहीं लिया, वे तीर्थराज प्रयाग में आकर के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, जिस चीज की आदत लग जाए वो बिना किए रहा नहीं जाता महाराज। जैसे आपकी सुरती खैनी खाने की आदत हो जाए ना, तो बिना खैनी खाए आपको बेचैनी होगी, ये तो व्यसन है। ऐसे भगवान की सुंदर लीला का गुणगान सुनने का अगर आपको आदत पड़ जाए तो रसिक प्यासे की तरह बेचैन होकर के दौड़ते रहते हैं चारों तरफ। कहाँ मिल जाए अमृत सुधा, कहाँ मिल जाए भगवान के नाम की महिमा। जहां मिलता है वहीं जा करके वे सुनने लगते हैं।
जब शुरू में यहाँ पर इंसान आता है, मध्य ठंडी होती है, सुबह स्नान करना बड़ा ठंडा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बनती है। स्नान करेगा, गंगा जी को बत्ती दिया देंगे और हनुमान जी का दर्शन करेंगे, भरद्वाज मुनि को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर पंचदेव भगवान भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ जी का भी दर्शन कल्पवास में बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ तीर्थ है वहां पर भोलेनाथ जी जरूर हैं। कहते हैं कि त्रद्धासयाति भावं कुलनेति गायो तस्मात् ते रक्षण देव यज्ञः सोधासु भक्ति प्रणता स्वरूपो दृढ़ति व्रतानां सिद्धयांसि कालो। भगवान राम के नाम सुनने के आदि है, भगवान नारायण के नाम सुनने के आदि है भोलेनाथ। इसलिए जहां जहां भगवान के तीर्थ हैं, जहां जहां उनकी महिमा का गुणगान होता है, वहां भोलेनाथ जी घूमते रहते हैं। कहते हैं कि कहीं भक्ति बने, कहीं ज्ञान बने, कहीं भेष धरे मरकट मटके, कहीं ते अवधूत के ज्ञान दिले, कहीं पाल रहे नगधारिणी को। हमारे रामलला नेचू में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि भोलेनाथ जी कहीं अवधूत रूप में रहते हैं, कहीं किसी पशु के रूप में रहते हैं, कहीं किसी भिखारी के रूप में रहते हैं। भोलेनाथ किसी नागा बाबा की तरह अवधूत बन के कहीं रहते हैं। लेकिन भोलेनाथ जी तीर्थ छोड़ करके, प्रयागराज तीर्थ छोड़ के जाते नहीं कहीं, यहीं पर वास करते हैं महाराज। उनकी बड़ी महिमा है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी, ये लोग कहते हैं कि यार एक बात बताओ, जब जहां पर गंगा मैया, जहां पर लाश जलाई जाती है, मिट्टी लेके जाते हैं लोग, कहते हैं कि भगवान श्मशानेषु घोरेषु प्रास्तान यत्रोगृह तस्मात् तिष्ठतौ देवः यत्र संभवो नाम। कहते कि श्मशान में भी भगवान भोलेनाथ जी क्यों रहते हैं, ऐसा क्या कारण है? हमारे संतों ने बताया है, उनको सुनाया। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा कि राम ही राम भाव जग होई, राम ही राम अरे भाव जग होई, राम ही राम भाव जग होई, तापति राव सकल मति ढोई, मैं सकल मति ढोई। भगवान भोलेनाथ जी इसलिए रहते हैं कि जितनी मिट्टी आती हैं, मृतक लोगों को लेकर के जो लोग आते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भोलेनाथ जी भगवान राम का नाम सुनने के लिए मरघट पे वास करते हैं। मरघट में भगवान भोलेनाथ को प्रिय भी लग गया। आप लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे, उसमें भी लिखा है ना कि चिता भस्म लेपो गरदमसदम जटाधारी कंठे भुजंगपति पशुपति। भगवान भोलेनाथ जी चिता की भस्म को अपने शरीर में लपेट लेते हैं कि धन्य रे चिता, तुझे कारण मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के नाम सुनने को मिलते हैं, तू धन्य है। इसलिए उसको भगवान अपने गले में लगा लेते हैं। तभी तो रुद्राक्ष पहन करके, कंठी तो ठीक है, कंठी तो किसी भी अवस्था में धारण कर सकते हैं, और रुद्राक्ष भी श्मशान से ज्यादा पवित्र जगह नहीं होती, लेकिन वहां पर भोलेनाथ जी हमारे रहते हैं, तो उन्हीं का तो एक स्वरूप है ना यह कंठी, यह रुद्राक्ष उन्हीं का तो एक प्रतीक है। तो हम रुद्राक्ष को भी किसी अवस्था में कहीं पर भी इसको धारण किए रह सकते हैं, ऐसा विधान है। भगवान भोलेनाथ जब स्वयं चिता की भस्म शरीर में लपेट लेते हैं, तो हमको रुद्राक्ष धारण करने में महाराज कौन सी गलती है? कोई कमी नहीं।
हम भोलेनाथ जी यहाँ पर विचरण करते रहते हैं। सबसे प्रथम बाबा तुलसीदास जी ने भोले भवानी शंकर की सुंदर वंदना किया। आप भागवत भी जब देखेंगे तो भागवत में भी प्रथम भगवान शिव जी की महिमा का गुणगान है। आप दुर्गा जी का पुराण मार्कंडेय पुराण देखेंगे, उसमें भी भगवान शिव जी की महिमा का गुणगान है। प्रथम समस्त शास्त्रों में लिखा गया है। बाबा तुलसीदास जी ने सबकी धरती का वंदना किया, हर व्यक्ति की वंदना किया। कि उन्होंने कहा कि मोदमय मंगलम संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग की मुक्त कंठ उन्होंने सुंदर वंदना किया। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का गुणगान उन्होंने किया, कहा। और यही बात तो हमारे श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि जप यज्ञो अस्थाने च प्रणते नामं कीर्तनम, तस्मात् तदेव संभोगम शिव संभव कर्मे। भगवान दास जी ने सुंदर लिख दिया, ये कह दिया उन्होंने कि जहां जाते यज्ञ हो, बड़े बड़े भंडारे हो, भगवान के नाम की महिमा गाई जाए, वहां पर भगवान भोलेनाथ न पहुंचे। और तो तीर्थराज में संतों का दर्शन, संत दर्शते सब धन दोना। किसी संत को देख करके छोटा बड़ा कभी नहीं आंकना चाहिए महाराज। कौन अमलात्मा बिमलात्मा, कौन पहुंचा हुआ संत है, हमको क्या पता। बड़े बड़े संत चमत्कार नहीं करते, वे तो भगवत मार्ग के पथिक है ना, वे अबोध होते हैं। उनके अंदर में भगवान के प्रति रस भरा होता है। आपसे भी मिलेंगे ना, कभी कभी तो ये होता है, हम सबसे मिलने के बाद वो सोचते हैं कि हमारे दैनिक कार्य में बाधा न हो, इसलिए थोड़ा इधर उधर की ऐसा व्यवहार करेंगे कि हम लोग उठ के चल देते हैं। महाराज, ये तीर्थराज प्रयाग का यह स्थल है कि जहां पर कितने संत विराजमान हैं। हमारे रामलला नहचु में बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि कोई जाप करे, कोई नाम धरे, कोई यज्ञ विधान करे सुनिवारे, कोई कीर्तन कहीं वास करे, कोई भक्ति के प्रेम से शब्द उच्चारे, कोई आस करे, कोई पास करे, कोई गंगा में जाके है वास करे। उन्होंने कह दिया, रामलला नहचु में बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया कि तीर्थराज प्रयाग में संत लोग कोई जाप कर रहा है, नाम का गुणगान कर रहा है, कोई बैठ के वेद पाठ कर रहा है, कोई गंगा के किनारे धोनी रमा करके भगवान का ध्यान कर रहा है, कोई गड्ढे खोद करके समाधि लेकर के भगवान की भक्ति कर रहा है। यही महाराज, हम भागवत बड़ी प्रसन्न हमको भागवत भी है। यही बात एक बार रामभद्राचार्य जी स्वयं जब वहां पर वृंदावन में गए थे, वहां पर कथा करने के लिए, तो वहां पर बड़े सुंदर एक संत हैं, उन्होंने यही उनसे प्रश्न किया और उन्होंने समाधान बताया कि महाराज श्रीमद् भागवत में भी है कि भक्ति के अनेकों पंथ है। हर व्यक्ति से कठिन मार्ग नहीं हो सकता ना, सरल मार्ग सब चुनते हैं। वृत्तासुर
यज्ञ की कुंड में से प्रकट हुआ दैत्यों का वंश, लेकिन फिर भी भगवान के सुंदर रूप जब वज्र में देखता है, इंद्र के वज्र में देखता है ना, तो भगवान की सुंदर वंदना करने लगा। कुंती भी भगवान से दुख मांगी ताकि भगवान मिले। अब भीष्म पितामह के जब शरीर से संपूर्ण रक्त का एक एक कतरा निकल गया, शरीर बिल्कुल विशुद्ध हो गई। उन्होंने कहा था ना कि धर्मानि ते अधर्मानि कक्षः यस्माम ते धर्मम त्रिष्ठ देवः यस्माम ते गत्यत देवधावम तदात्मनम चरणारविंदम। अब तो केशव आपसे बात करने लायक मैं हूं। हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा निकल गया, अधर्म का जो मैं खाया था ना वो सब निकल गया, ब्लड पूरा। अब तो मैं निर्मल हो गया। तब उन्होंने वंदना किया। हर व्यक्ति ने अपने स्वभाव के आधार पर भक्ति किया और भगवान ने सबके स्वभावानुसार सबको भगवान ने वरदान दिया और सब प्रेमांकन हो गए। नारद भगवान देखिए भगवान की सुंदर भक्ति करके केवल नाम संकीर्तनम, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। फिर बाबा तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना किया कि बंत हो प्रार्थना महीसुर चरना भगवान तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना किया। उन्होंने कहा धरती के देवता ब्राह्मणों की वंदना किया और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नकली वेश धारण करते हैं ना उनका एक दिन खुल जाता है। अर्थात उन्होंने असज्जनों की भी वंदना किया कि किए और किए बेसो हर साधु सा न मानो गगन चढ़ाई राजा पवन प्रसंगा क्या है जय मिल जी निज जल संगा। बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया कभी भी असज्जनों के साथ मत जाना। संत का तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा। भगवान उन्होंने कह दिया कि कभी भी निश्चित है असज्जनों का साथ न करो, लेकिन उनका विरोध भी न करो, नहीं तो आपके भजन में बाधा डालेंगे। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बनेगी, तेरी संतों की साथ की महिमा कितना कहा है। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन
जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी आँखें बनेंगे, सुमिरन में जागरे तेरी अरे हम लोग संसारिक व्यक्ति है ना, चले अरे काका से वही हंस करेंगे, काका से अरे हम लोग कागा है। भगवान का जब कृपा हो तभी हम सुन सकते हैं। देश तो वैसा है, लेकिन हमारे संतों का एक उनकी रचना है। कहते हैं एक मानसरोवर से हंस काफी झुंड चले, मानसरोवर से काफी हंसों का झुंड चला, उसमें से एक हंस का बच्चा कीचड़ में जाके गिर पड़ा। जब कीचड़ में गिरा तो चारों तरफ से वो पूरा शरीर उसका कीचड़ में फंस गया। तब से उधर से कौओं का झुंड आया। कौवे ने देखा, ये लगता है मेरा ही आदमी है, ये मेरा ही आदमी है, काला काला है, वो काला काला है, ये मेरा ही आदमी है। तुरंत उस बच्चे को, हंस के बच्चे को जो सना हुआ था, उसको अपने झुंड में लेकर के चल दिए। अब कौवे के साथ में रहने लगा, उसी तरह बाड़ी में बोलने लगा। वो हंस का बच्चा काम काम करने लगा, जाकर के लोगों की खोपड़ी पर टोंट मारे, गलत जगहों पर वेष्ठा में मुंह डाले, उसकी प्रकृति बन गई। संगत का आसार है। इतने में कुछ दिनों बाद उधर से मानसरोवर से संतों हंसों का झुंड जाने लगा, और उन्होंने देखा अरे ये तो मेरे ही प्रजात का, मेरा ही आदमी कोई है, मेरा ही वंशज कोई है। उसको तुरंत वो लोग आए और बोले कि चलो मेरे साथ। वो कहने लगा नहीं नहीं, आप लोग कितने पावन हंस हैं, मैं तो पतित पाप, मैं पतित जात का अधम एक काज हूँ। बोले नहीं नहीं मेरे साथ चलो। जब चलने लगे, जब संत लोगों ने हंसों ने ले जाकर मानसरोवर में जब उसको डुबकी लगाई, तो सुंदर उसका हंस का शरीर झलक गया। ये हमारे संतों का भाव है। काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें, काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें मिट जाए मोरे के धागरे तेरे सोने वाले थोड़ी भगवान की भक्ति कर ले। अरे वो भी आध्यात्मिक पूंजी भी लो। हम शरीर संसार को छोड़ करके ऊपर जब जाएंगे तो क्या बोलेंगे भगवान से, क्या हमने धरती पर आके क्या किया। अरे मोहन में बहुत
छह नहीं बजा। चलो हाँ चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा बजाते हैं। धन्यवाद। तो संतों का संग जब आपको आएगा मिलेगा ना, तब हमको अपनी महिमा समझ में आती है। जब संतों के संग में जब हम पढ़ते हैं, जब आप एक बात है, कोई मैला हीरा लेकर के घर में रखे रहते हो, पता नहीं रहता। कोई टुकड़ा लेकर के घर में रखते हो, पता नहीं रहता। जब उसको जौहरी के पास ले जाते हो ना, तो जौहरी जब उसको पालिश वालिश लगा कर निखार के देखता है, अरे कहता है भैया ये आपका तो बहुत महंगा हीरा है, ये बहुत बहुमूल्य आपका हीरा है। वैसे ही हमारी ऐसे कुछ वैल्यू नहीं। जब हम संतों के संग में जाते हैं, जब संत मंडली में जाएंगे, संतों का जब संग हम करेंगे, तब हमको हीरा बना देते हैं और जगत में हमारी वैल्यू हो जाती है। इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने मुक्त कंठ तीर्थराज प्रयाग की सुंदर महिमा गुणगान किया और फिर उन्होंने कहा अब अवधपुरी। अच्छा एक बात ये भी है, आज प्रथम दिवस है ना, इसलिए थोड़ी बात कहनी है कि अवधपुरी काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने यही प्रश्न किया, महाराज जी यही प्रश्न किया और कहा हे इतने ब्रह्मज्ञानी आप काकभूषुंड जी हैं और अपना ये पतित स्वरूप त्याग क्यों नहीं देते। तब काकभूषुंड जी ने कहा कि नाकी यत्रेत देहनम सद्य यतमानते तनतीन्द्रसा और युगे युगे नाम चरणो स्मितम दृश दर्शनम तेलभा। तब उन्होंने कहा अपने इस शरीर से प्रभु महाराज, अपने शरीर से, अपने इस आंखों से जितनी बार ये चतुर्युगी बीती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जितनी बार बीती है, जब जब त्रेता ना भगवान राम जी का जब त्रेता युग आया है और उस युग में यहीं पर अवधपुरी रही है और यही कनक भवन रहा है, इसी जगह दशरथ महाराज जी का जन्म यही होता है और भगवान राम जी का भी जन्म वही होता है और उनके अट्टाली के ऊपर भगवान नन्हे मुन्ने छोटे से हैं, तो उनके हाथों की जूठन रोटी पाने का सौभाग्य भी मेरी उसी छत पे हुआ है। भगवान देखिए समय काल परिस्थितियों के अनुसार जब जब प्रलय हुए तीर्थों का भी स्वरूप बदला, लेकिन हमारे वाल्मीकि जी ने कहा, बाबा तुलसीदास जी ने कहा अवध का स्वरूप नहीं बदला, वही अवध हमेशा से रहा है। इसीलिए बोले कि हम तो यहीं पर अवध रहा और यहीं पर भगवान राम जी का जन्म होता, यहीं पर उनके हाथों की रोटी मैं लेता, तो मुझको तो बड़ा प्रिय है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी प्रथम फिर से वंदना, उन्होंने कहा अवध की किया कि बनता हूँ अवध पुरी अति पावन, अरे बनता हूँ अवध पुरी अति पावन, अरे सरजू सरिसा कलुषन सावन, बनता हूँ अवध पुरी अति पावन, बनता हूँ अवध पुरी अति पावन, सरजू सरिसा कलुषन सावन,
कहूँ कौशल्याधीश प्राची कीरते दास सकल जग नाची। बाबा तुलसीदास जी ने माँ कौशल्या की वंदना, सरजू मैया की वंदना, अवधपुरी का भगवान वंदना किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि राम नाम मन जी पधारो जीह देह द्वार और तुलसी भी तरबार जो चाह अपने जीवन में प्रकाश यदि लेना है, ये अपने जीवन में भगवान के प्रति प्रेम रखना है तो जीवा पर राम नाम रखे, तभी संभव है। बोलिए श्री राम जी भगवान की जय, तुलसीदास भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण